तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए अगर आपको जीआरई क्लियर करना है। ये मॉक टेस्ट एकदम रियल एग्जाम के तरीके से ही होंगे और मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा जो आपको करनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर योर एग्जाम जीआरई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाता हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और कौन कौन सी चीज़ है मॉक टेस्ट है मैं आपको बताऊंगा बिफोर आप अपने रियल टेस्ट देने से पहले जाए। ठीक है। पहले मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है वो है आपको जीआरई का सिलेबस जानना। जीआरई का सिलेबस क्वांट सेक्शन में वेरियस टॉपिक्स हैं, आपको सारे टॉपिक्स से गो थ्रू होना पड़ेगा, इसलिए क्वांट सेक्शन में अधिकतर ज़्यादा टाइम लगता है और कम से कम 31 to 32 टॉपिक्स हैं क्वांट सेक्शन में, जिससे आपको कम से कम हर टॉपिक में कम से कम आपको 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम से कम 2000 पूरे क्वांट सेक्शन में सॉल्व करने पड़ेंगे बिफोर गोइंग और बिफोर प्रिपेयरिंग ऑल द टॉपिक्स। और ऑन अदर साइड अगर वर्बल सेक्शन की बात करें तो वर्बल सेक्शन में आपको पहले तो आपको आरसी अच्छी आनी करनी पड़ेगी। आरसी के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आरसी टैकल करना है। सॉरी। उसके बाद आता है सेंटेंस इक्विवेलेंस एंड टेक्स्ट कंप्लीशन। सेंटेंस इक्विवेलेंस में आपको वोकैबुलरी अच्छी आनी चाहिए एंड जो स्टोरी लाइन होता है सेंटेंस का वो भी अच्छे से आना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। एंड टेक्स्ट कंप्लीशन इज सेम, लेकिन उसमें डायरेक्ट आपको वर्ड्स फिलअप करने पड़ेंगे rather than सेंटेंस से आपको मैच करने पड़ेंगे वर्ड। तो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन से मेरे ख्याल से स्कोरिंग जो है वो सेंटेंस इक्वल और ऐसी थोड़ा स्कोरिंग रहता है। टेक्स्ट में काफ़ी लोगों को हर्ड रहती है। अगर आप कोई भी अगर आप वोकैबुलरी करेंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो नॉर्मली अच्छा ही जाएगा। नाउ ये है जो टॉपिक्स हैं वो क्वांट सेक्शन के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन, मैंने यहाँ पे जो ये बना रखे हैं कॉलम्स वो मैं टिक करते जाता था जो मैं सॉल्व करता था, तो उसको छोड़िए, आप पहले ये देखिए टॉपिक जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंप्लीफिकेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ एज, सेट थ्योरी एंड वेरियस जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के लिस्ट है। जो आप 60 क्वेश्चंस गुड क्वेश्चंस का सेट बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए एंड टिक मार्क दैट कि मेरा ये चीज हो चुका है। ऑन अदर हैंड वर्बल की मैं बात करूँ, वर्बल सेक्शन की, तो वर्बल सेक्शन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट करना चाहिए वो अपने वोकैबुलरी से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी एंड द मीन टाइम आपको अपना आरसी पे भी फोकस करना है, क्योंकि आरसी वन डे प्रोसेस नहीं है। इट टेक्स 1 month or 1.5 months to go through or being able to solve RC. सॉरी ये आवाज़ के लिए, आई एम वेरी सॉरी। ये खाना बन रहा है तो कुकर की सीटी की आवाज़ आती रहती है। तो ये आप बोरॉन्स का 1100 वर्ड्स हैं, ये आपको गो थ्रू हो जाइए। इसमें लगभग 90 to 80% जो भी वर्ड्स आएंगे आपके रियल एग्जाम जीआरई में वो इससे मैच करेंगे, इसके सिनोनिम्स इसके एंटोनियम से लगभग मैच करेंगे। बेसिकली कोई कहता है कि जीआरई के लिए 3000, 2000 और 4000 वर्ड्स करने चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट आइडिया। आपको कम से कम 800 900 800 to 900 वर्ड्स अच्छे से कर लेने चाहिए। तो आप वेरी वेल है आप अपने जीआरई के लिए। सो ये है पीडीएफ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैं और नेक्स्ट चीज़ है मैनहट्टन प्रेप। मैनहट्टन प्रेप जो है जीआरई की 5 LB बुक है। ये आपको गो थ्रू इट, यहाँ पे लिखा है 2000 प्लस रियलिस्टिक क्वेश्चंस जो हैं, तो जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं क्वांट के उसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप जाएंगे तो
मैं आई थिंक मैं सपोर्ट नहीं करूँगा जो अगर आप कोई भी स्टूडेंट है वो रीडिंग या फिर वर्बल सेक्शन मैनेटेन से करें। हम टोटली अगेंस्ट दैट आइडिया। आपको अगर क्वांट सेक्शन करना है तो मैनेटेन इज़ वेरी गुड बुक। ऑल द people or all the student who score high must do Manhattan 5LB। so आप 5th टॉपिक से जाइए अर्थमेटिक। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग दीज अर्थमेटिक्स। ठीक है, काफ़ी टाइम आपको लगेंगे कुछ बंच ऑफ क्वेश्चंस। जैसे ये देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखिए तो ये नॉर्मली बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से पैटर्न बता रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में नहीं मिलेंगे, इससे थोड़े लेवल ऊपर ही रहेगा, पर आपको पैटर्न बता रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्वांटिटी ए एंड क्वांटिटी बी, दो क्वांटिटी है तो इसमें बताना है कि ये दोनों अर्थमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कौन सी क्वांटिटी बड़ी है छोटी है एंड क्या ये रिलेशन बनता है इनमें। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद आप बता सकते हैं ए बी सी डी ई, सी डी में से आपको ऑप्शन चुनना है। तो आप मैनहट्टन 5LB करने के बाद आप कम से कम मैनहट्टन 5LB 2 बार कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी चीज़ है उसको करने के बाद उस चीज़ को एनालाइज कीजिए रेदर देन गोइंग फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो 100 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद 200 करते हैं 300 करते हैं। नहीं करना, आपको 100 क्वेश्चन 2 बार करने हैं। इससे आपका आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। मैनहट्टन सॉल्व हो गया, देन सॉल्व दिस बुक द GRE वर्बल रीजनिंग। इट इज़ अ वेरी गुड बुक एंड इट इज़ अ रियल एग्जाम क्वेश्चन। सो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ये दूसरी बुक देख रहे हैं आप, ये भी मैनहट्टन 5LB। आपको इस बुक से आइडिया लग जाएगा कि सॉरी, दिस इज बुक मैनहट्टन 5LB। दिस इज नॉट द वर्जन यू आर गोइंग टू सॉल्व। द एडिशन you are going to solve is this book. It's very new edition and you have to solve this book. Look at the number of pages, 700 pages हैं and the other book has 1100 pages. So you can get the idea कि उसमें कितने questions होंगे। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्वांट में के लिए आपको GRE क्वांट रीजनिंग भी ये सॉल्व करनी है। तो आपको मेनली मैंने बता दिया आपको GRE क्वांट और वर्बल में आपको क्या सॉल्व करना है। ये बुक्स थी। और नेक्स्ट चीज़ है आपको क्या सॉल्व करना है फॉर योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रियल एग्जाम सिनेरियो में उसको प्रिपेयर करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे और वर्बल और क्वांट सेक्शन के लिए वो सेम रहेंगे। ठीक है, और आपको ऐसे भी प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, एनालिटिकल राइटिंग भी आपको प्रिपेयर करना है। डोंट स्किप एनालिटिकल राइटिंग। ठीक है, तो उसके लिए है बिग बुक। बिग बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब फॉर योर GRE। तो मैं बिग बुक खोलता हूँ क्वांट की। ठीक है, लुक एट दिस इज टेस्ट 1 एंड यू विल फाइंड 27 टेस्ट। ठीक है, तो आपको 27 एग्जाम आप 27 टेस्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ क्वांट के लिए, ये भी सिर्फ क्वांट का ही है। क्वांट के रियल एग्जाम्स हैं या फिर रियल टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, एंड दे हैव आंसर। ठीक है, तो आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। एनालाइजेशन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुक बिग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो बिग बुक करते हैं, दे स्कोर मच हायर देन द पीपल हु आर नॉट डूइंग बिग बुक। ठीक है, बुक एक बहुत अच्छा जरिया है। और बिग बुक मैं देखता हूँ वर्बल सेक्शन का। बिग बुक जो वर्बल सेक्शन का है, लेट्स गो बिग बुक्स वर्बल सेक्शन। यस, दिस इज बिग बुक फॉर वर्बल सेक्शन। जो बिग बुक है वर्बल सेक्शन का थोड़ा ओल्ड वर्जन है, तो आपको सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको RC सॉल्व करने की जरूरत है। RC क्या होता है कभी कभार कि RCs जो हैं वो रिपीट होते हैं। ये जो RC में भी हो सकता है रिपीट हो किसी एग्जाम में। ठीक है, यू नेवर नो। ठीक है, और ये आपको रियल सिनेरियो देगी उस सेम लेवल का जो RC आता है आपके GRE में। ठीक है, तो ये बिग बुक और ये क्वेश्चंस में भी चेंज हो सकते हैं, पर RC हो सकता है रिपीट हो जाए, ये चांस है। ठीक है, एंड आप
जो वर्ड्स हैं वो आप गो थ्रू हो जाइए, सॉरी वर्ड है वो गो थ्रू हो जाइए, जिससे आपको पता चल जाए कि जीआरई में किस तरीके के लेवल के ऑफ वर्ड्स आते हैं, ठीक है। दे हैव अ सेम नंबर ऑफ पीडीएफ, सो आप बिग बुक कर दीजिए, आरसी सेल्फ सॉल्व करने आपको बराबर में, हम क्वांट को आपको पूरा सब। ये फर्स्ट मॉक टेस्ट 1 है। एंड दूसरा जो मॉक टेस्ट है वो आप क्या कीजिए, जैसे आप ये कर लेते हैं तो आप क्या कीजिए, एक एक तीन जो 4 घंटे आपके दिन में, ठीक है, आप निकालिए अपने दिन में से, आप वेबसाइट पे जाइए। कई वेबसाइट्स हैं जैसे कि प्रिंसटन और मैनहट्टन की, इसमें रियल एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनका मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप परचेज कर सकते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, या फिर परचेज नहीं करना चाहते हैं तो कई सारे फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। टाइप फ्री मॉक टेस्ट फॉर जीआरई फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, वो कीजिए आप हर दिन कम से कम। अगर आप 10 मॉक टेस्ट दे देंगे प्लस ये एंड सेकंड जो मॉक टेस्ट मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन वो देंगे, तो आपका यू आर फुल टू गो फॉर योर रियल एग्जाम जीआरई, ठीक है। सो अगर आप मान लीजिए मॉक टेस्ट आप नहीं दे पाए, पर जो मैंने यहाँ पे बताया वो प्लीज वो कीजिए, आपके 320 प्लस आराम से आ जाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाय। और जितने भी कंटेंट हैं आई थिंक ये आपको बस गूगल करना है, आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ और बिग बुक जीआरई वर्बल मैनहट्टन 5 LP डाउनलोड आप करेंगे, आपको मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो आप कम से कम हर चीज़ 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, वर्बल वोकैबुलरी अच्छे से कीजिए। धीरे धीरे आप जब आप सॉल्व करेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती रहेगी। सो आप नोटिस करेंगे फर्स्ट डे ऑफ योर mock test and last day of your mock test you will see a huge difference on your number of your scoring, so yes it will definitely improve. So इस वीडियो में इतना ही, बाय।